नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तोलवानी। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स की तैयारियों का जिला कलेक्टर लोक बंधु और एसपी वंदिता राणा ने निरीक्षण किया। कलेक्टर एसपी ने दरगाह के मुख्य द्वार से लंगर खाना गली और 2.5 दिन के झोपड़े तक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही दरगाह के सभी गेटों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देशन दिए। एमडीएम सिटी और नगर निगम अधिकारियों की उपस्थिति में सफाई, सुरक्षा और यातायात प्रबंधन पर जोर दिया गया। प्रशासन और पुलिस विभाग शांतिपूर्ण आयोजन के लिए मुस्तैद है। आज काफ़ी पॉइंट्स सामने आए हैं। पूर्व में भी जो हमारे अधिकारियों ने जो फीडबैक दिया था और जो मीटिंग्स में जो पॉइंट्स आए थे उसके बेसिस पे निर्णय लिया जाएगा। सर, उसके अंदर बड़ी व्यवस्था अच्छी होती है, लेकिन गेट बंद करने से अव्यवस्था फैल जाती है। उसके दरमियान अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा गेट बंद होने की वजह से? क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए हम जो भी है निर्णय पूरी टीम बैठकर निर्णय लेंगे। जो उस की सुरक्षा की दृष्टि से पूरा का पूरा दरगाह क्षेत्र है उसको पूरे कलेक्टर साहब के साथ प्रशासन के साथ विजिट किया गया है। पहले भी विजिट किया गया है। माकूल व्यवस्था बनाई जाएगी, जितना आवश्यक है उसके अकॉर्डिंग डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और जो भी हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं उसके लिए पूरी चर्चा करके रूपरेखा तैयार की जा रही है। जी, वीआईपी जो अपने चादर आती है उस दरमियान धक्का मुक्की भी होती है, अव्यवस्था भी हो जाती है, उसको लेकर इस बार अच्छी व्यवस्था हो जाए उसके लिए क्या सोचा आपने? हम तो हर दिन की व्यवस्था के लिए ही सोच रहे हैं। अगर जो चैलेंजेस हमारे सामने आए हैं, जैसे वीआईपी चादर चढ़ाने के समय में भी जो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, उसको भी ध्यान में रख के उसमें डिप्लॉयमेंट करके और उसको किस तरीके से हम कितना कंड्यूसिवली करवा सकते हैं उसके लिए हम पूरी रूपरेखा तैयार मैम 2000 जवानों का जाब्ता तैनात रहता है, क्या इस बार माहौल को देखते हुए कि जाब्ता और बढ़ेगा? जाब्ता जैसे मैंने आपको कहा कि जितनी आवश्यकता है उतना हम बिल्कुल जाब्ता डिप्लॉयमेंट करेंगे और अगर 2000, 2500, 3000 वो हर साल अलग होता है, हर ओकेजन्स अलग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग डिप्लॉयमेंट होता है। आवश्यकता के अनुसार सफिशिएंट जाब्ता लगाया जाए। मैडम, पूर्व में हाडी रानी सुरक्षा में लगाई गई थी, काफ़ी समय से हाडी रानी सुरक्षा में नहीं। जी बिल्कुल, सुरक्षा में जो कंटिन्यूस लगी रहते हैं वो तो लगे ही रहते हैं, लेकिन उर्स के समय में नेचुरली इतना सारा क्राउड आता है तो डिप्लॉयमेंट जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया जाएगा। मैडम, जेब कतरे हैं और ये गैंग भी सक्रिय हो जाती है, इनके लिए कुछ विशेष होगा? ये अभी से हमारी जो टीम है वो पूरी तरीके से ग्राउंड पे काम कर रही है। हमारा हाउस टू हाउस सर्वे जा रहा है और उसके साथ साथ हमने जितने भी हमारी फ़ोटो मैचिंग ऐप्स है राजकॉप के ऊपर, उस ऐप के थ्रू हम जो भी संदिग्ध लग रहे हैं उनकी भी चेकिंग कर रहे हैं और बाकी हम जनता का सपोर्ट जाएंगे। कभी भी कोई संदिग्ध आदमी मिलता है उसके बारे में सूचना दे, पुलिस जो है उसको तुरंत वेरीफाई करेगी, क्लियर करेगी। जो भी क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमूमन देखा जाता है दरगाह क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं मैम वो जेब तराशी ज़्यादा करते हैं, जिन्हें है ना पुलिस भी एज ए माइनर रख नहीं सकती हैं, तो हम उसलिए मैम अगर बच्चे हैं तो बच्चों को बच्चों की तरह ही ट्रीट करना पड़ेगा, नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर बच्चे कोई जेब तराशी करते हुए मिलते हैं तो उनको बाल सुधार गृह इत्यादि में CWC के साथ बात करके आवश्यकता अनुसार उनको भेजा जा सकता है और जैसे बच्चों को हम डील करते हैं कानूनन उसी तरीके से उनको डील किया जाए। पुलिस थाना कृष्णगंज क्षेत्र में 24 नवंबर को महिला के साथ हुई वारदात का खुलासा करते हुए विशेष टीम ने आरोपी सद्दाम उर्फ अकरम और इजहार उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सहायता से आरोपियों की पहचान की गई। घटनास्थल के आसपास और ईदगाह चौरसिया आवास क्षेत्र में जांच के बाद दोनों को लूटे हुए मोबाइल और स्कूटी सहित पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान अन्य वारदातों के खुलासों की संभावना है। दिनांक 24/11/2024 को परिवादी रिचा ने थाना पे उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात को वो ईदगाह रोड पे वापस आ रही थी अपने परिवार के साथ, तो स्कूटी पे 2 लड़के आए, उसका मोबाइल और पर्स छीन के भाग गए। चूंकि गंभीर प्रकृति का अपराध था, शहर में वारदातें बढ़ रही थी, इसलिए मेरे थाना अजय की टीम ने इसके पीछे कामकाज किया, जिसपे 2 मुलजिम सद्दाम उर्फ अकरम उर्फ टिल्ली पुत्र साबुद्दीन ईदगाह कॉलोनी कृष्णगंज और इजार उर्फ मुन्ना पुत्र शेख इम्तियाज उम्र 25 साल ईदगाह कॉलोनी, इन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया, जिनसे मोबाइल और पर्स बरामद किया गया। इन लोगों के खिलाफ एक मुकदमा पूर्व में दर्ज है। सद्दाम के खिलाफ मारपीट और STC का मुकदमा दर्ज है। इजहार NDPS के मुकदमे में कश्मीर में पहले बंद होकर आया था। ये दोनों नशे के आदी हैं और नशे के लिए ही इन्होंने ये वारदात की थी। स्कूटी पे जाते हुए महिला को देख लिया इन्होंने, तो उसके हाथ से पर्स छीन के लेके भाग गए थे। पेश करेंगे आज? हाँ, आज इनको गिरफ्तार किया है। अभी इनसे पूछताछ भी करेंगे, फिर न्यायालय में पेश करेंगे और इनसे मालूमात करेंगे और किस वारदात में। स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश का मीडिया दल अजमेर और पुष्कर की यात्रा पर पहुंचा। लगभग 100 मीडिया कर्मियों
और उनके परिजनों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की और देश में अमन शांति की दुआ मांगी। दरगाह की गद्दी नशीन सैयद मुनव्वर चिश्ती ने मीडिया दल का स्वागत किया, जियारत करवाई और दस्तारबंदी कर सम्मानित किया। दल ने पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर और पवित्र झील के दर्शन भी किए। हैं बन के टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। आज बड़े खुशी का दिन है, जो जैसा माहौल चल रहा है, जिस तरह से न्यूज़ में सभी लोगों को मालूम होगा किस तरह के नापाक इरादे लोग रखते हैं करीम नवाज़ की बारगाह से। तो ये जो डेलीगेशन एमपी से आया है, ये भाई जो हमारे सामने खड़े हैं पीछे आगे, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के दौर में जो आज डेलीगेशन लेके आए, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनके लिए दुआ करता हूँ कि इस तरह की जो ख्यालात रखते हैं लोग, जिस तरह का विचार रखते हैं लोग, वो सामने आए ताकि हकीकत का सामना हो, हकीकत मालूम पड़े कि जितनी आस्था गरीब नवाज़ के दरबार से हमारे नॉन मुस्लिम भाई रखते हैं, वो एक दिखाने और बताने की बात नहीं है। ये सबको आया है, सबको मालूम है कि कितनी आस्था और कितनी श्रद्धा रखते हैं। सारी जितने भी जिस तरह से इन्होंने जिन लोगों ने यहाँ पे नापाक इरादे रखे हैं, उन्होंने करोड़ों लोगों की आस्थाओं को ठीक से पहुँचाई है। हमें बड़ी तकलीफ़ है कि इस तरह के विचार रखने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होना चाहिए। और मैं फिर दोबारा इन डेलीगेशन में जितनी मेरी बहनें भाई जो भी लोग आए और जो भी ये अहदेदारान हैं, इनको मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ गरीब नवाज़ की बारगाह में इनके परिवार के लिए, खुशहाली के लिए, कामयाबी, तरक्की, बरकत के लिए, हमारे देश के लिए कि देश में अमन रहे, भाईचारा रहे। जब अमन और भाईचारा रहेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। मैं सैयद मुनव्वर चिश्ती, खाजिम ख्वाजा साहब, दरगाह शिवजी। स्टेट प्रेस क्लब का 2 दिन का डेलीगेशन राजस्थान की भूमि पर आया है और हम लोग कल पुष्कर में थे और आज अजमेर शरीफ दरगाह की बारगाह में हैं। हमारे लिए ये आज खुशकिस्मती के क्षण है और मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह से आज हमको सरकार का सानिध्य मिला है। और हम लोग जिस पैगाम के साथ आए हैं, गंगा जमुना सरस्वती जो अपनी तहजीब है इस देश की, वो कायम रहना चाहिए। कुछ नापाक लोग ज़रूर इस कोशिश में लगे हैं कि इन सब चीज़ों में डरा रहे हैं, लेकिन हम लोग कामना कर रहे हैं यहाँ पे विश्व शांति की, भारत की शांति की, भारत की प्रगति की, कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और देश को आगामी मुकाम पर ले जाएं। जहाँ तक बात दरगाह शरीफ की है, मुझे गर्व है कि भारत में सरकार का ये स्थान है और ये स्थान ताउम्र कायम रहना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पर पूरे भारत से, दुनिया से जिस तरह से लोग आते रहे हैं, वो सिलसिला हमेशा जारी रहना चाहिए। डेलीगेशन में कितने लोग आए? मध्य प्रदेश स्टेट प्रेस क्लब के इस डेलीगेशन में हमारे 75 लोग आए हैं जो अलग अलग मध्य प्रदेश के जिलों से अपना संबंध रखते हैं और हम लोग साल में 2 बार धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं। उस सिलसिले में हमारी ये राजस्थान की यात्रा निर्धारित हुई है। आपका नाम और पद? प्रवीण खारीवाल, अध्यक्ष स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश। आर्म फोर्स फ्लैग डे के अवसर पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से भूतपूर्व सैनिकों और एनसीसी कैडेट्स की जागरूकता रैली निकाली गई। रैली कलेक्ट्रेट होकर वापस कार्यालय पहुंची। इसका उद्देश्य देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों और उनके परिवारों को न भूलने का संदेश देना था। रैली में आमजन से सैनिक कल्याण कोष में सहयोग की अपील भी की गई। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे है और उसके उपलक्ष्य में हम लोग पूर्व सैनिक, उनके परिवार, उनके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे ये जनसाधारण को सूचित करने के लिए और आम जन तक ये मैसेज पहुँचे, ये पहुँचाने के लिए हम लोगों ने ये मार्च निकाला है जो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से लेकर के कलेक्ट्रेट होते हुए वापस जाए। सर, ये कौन शामिल रहे आज इसमें? तमाम सशस्त्र सेनाओं की तीनों विंग जो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सर्विंग, सेवारत व सेवानिवृत्त, सभी लोग शामिल होते हैं। एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो हमारे ही सेना के अंगों का एक एक्सटेंशन है, तो हम लोगों ने उनको भी अपने साथ में शामिल किया है। बच्चों को जागरूक करेंगे तो देश जागरूक होगा और आने वाली पीढ़ी पे अच्छा मैसेज जाएगा। किस तरह का मैसेज ये है कि हम अपने पूर्व सैनिकों को, उनके परिवारों को ना भूलें, जिन्होंने अपना सर्वस्व दे करके, अपनी जवानी दे करके देश की सेवा करी है। और आज हम कुछ अंशदान करते हैं, कुछ दान करते हैं जो कि अमलगमेंटेड फंड में जाता है और वहाँ से इन पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों, ज़रूरतमंद जो होते हैं, उनकी मदद की जाती है। आज क्या किया आपने? रैली निकाली कि कहाँ से रैली निकाला? आज रैली निकाली हम लोगों ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अजमेर से लेकर के कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए हम लोग वापस जाए। आपका परिचय? मैं कर्नल AK साहा,
मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी अजमेर, ब्यावर व केकड़ी हूँ। पंचशील नगर स्थित सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में प्री प्राइमरी वार्षिक समारोह नॉडी इन द टॉयलैंड थीम पर आयोजित हुआ। नर्सरी के HKG से बच्चों ने रंग बिरंगे नृत्य, नाटक और गीतों में सभी का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि डॉक्टर असीम जयंती देवी ने बच्चों की प्रतिभा और आत्मविश्वास की सराहना की। प्रधानाचार्य संजय दत्ता ने थीम का उद्देश्य रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाना था। समारोह का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ, जिसमें अभिभावक ने बच्चों की अद्भुत प्रस्तुतियों की प्रशंसा की। आज सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल में प्री प्राइमरी के बच्चों का एनुअल फंक्शन और प्राइज गिविंग सेरेमनी रहा और इस प्रोग्राम के अंदर बच्चों ने नॉडी इन द टॉय लैंड पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिया अपना। उनके चेहरों पर जो कॉन्फिडेंस था, जो इंस्पिरेशन उन्होंने हमें दी है खुद से, कितनी कम एज में वो इतना अच्छा बोल रहे हैं और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल, कोई इरिटेशन नहीं, इतने दिनों से उनकी प्रैक्टिसेस चल रही हैं और सुबह से वो कितनी देर से इस चीज की तैयारी में लगे हुए हैं और दे वर सो फ्रेश ऑन द स्टेज। और इतना अच्छा प्रदर्शन देखने के बाद में हमें भी बहुत कुछ सीखने मिला इन बच्चों से। और यही प्रयास हमेशा सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल का रहता है कि बच्चों में किस तरह से मोटिवेशन हम डालते जाएं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका देखें। छोटे छोटे बच्चे जब बिना किसी हिच के इतना अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं, भले वो थोड़ी सी देर का होता है, बहुत कम लिमिट होती है उसकी टाइम लिमिट, बट देन उतनी देर के लिए भी वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं इंग्लिश में। दैट इज समथिंग विच इज वेरी कमेंडेबल एंड आई रियली अप्रिशिएट द टीम वर्क। यहाँ पे जो हमारी स्कूल की टीम है, टीचर्स है, दे रियली पुट ऑल देयर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स ऑन देम। और सबसे बड़ा थैंक यू तो हमारे मैनेजमेंट का, चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर और डायरेक्टर सर का, जॉइंट सेक्रेटरी मैम का, प्रिंसिपल सर का, जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देते हैं इनको। इतना उन्होंने प्लेटफॉर्म बड़ा हमें दिया है एक्सपोजर का, जहां हम अपना बेस्ट डाल सकते हैं इन बच्चों के लिए। इससे बड़ी चीज मैं आज अनाउंस करना चाहूंगी कि कल ये एक और बड़ा एफर्ट जो हमारे मैनेजमेंट ने अजमेर वासियों के लिए किया है, वो ये है कि हम लोग एक बहुत ही बड़ी कंपनी से एक रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर को बुला रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं हमारे बच्चों को करियर गाइडेंस के लिए, कि हमें 8th, 9th, 10th से ही कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे हमें आइडेंटिफाई होता है कि व्हाट आर वी गुड एट, क्या चीज हमारे अंदर है जो हमें अभी तक पता नहीं है, किस तरीके से करियर की स्ट्रीम्स चुननी है, कैसे हमें सब्जेक्ट लेना है और उसके पीछे क्या क्या करियर गोल्स होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई भी करें और आगे उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर करियर अपॉर्चुनिटीज कितनी होती हैं, कैसे हम अपने प्लान्स को सेट कर सकते हैं कि ठीक है, इफ लाइक नीट जेईई नहीं वर्क किया या सीए नहीं बन पाए तो व्हाट आर दी अदर करियर अपॉर्चुनिटीज। हमें कैसे हार्ट ब्रेक नहीं करना है अपना, या हमें एंजाइटी और टेंशन में नहीं आना है कि अरे ये सीए का फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ या इंटर्न नहीं हुआ या फिर हमारा फाइनल क्लियर नहीं हुआ तो लाइफ इज गॉन। इट्स नॉट दैट, देयर आर लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। ये पहली बार ही ऐसा मैंने देखा है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी हस्ती कोई अजमेर में आ रही है और हमने इसका बहुत अच्छा इसको प्रमोट भी किया है सोशल मीडिया पे और अच्छे अच्छे ग्रुप्स में, सब जगह हमने इसको प्रमोट किया है। व्हेन इट इज ओपन फॉर ऑल अजमेर पीपल, फॉर ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th क्लास ऑनवर्ड्स, 8 to 12 के बच्चे आ सकते हैं, दे कैन कम। 10 o'clock 10:30 प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इट्स लाइक 2 or 1 hour का सेशन है एंड देन Q&A सेशन है। यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं इंडिविजुअली, पर्सनली। सो आई वुड रिक्वेस्ट अजमेराइट्स टू प्लीज टेक इट सीरियसली। देयर हार्डली हैपेंस एनी सच इवेंट्स इन द टाउन। अभी अवेयरनेस की बहुत जरूरत है हमारे शहर में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या करना चाहिए। बस बच्चे बहुत डीमोटिवेटेड रहते हैं, दे आर नॉट they don't take that much of interest nowadays. So इसमें क्योंकि उनके पास सोर्सेज ही नहीं होते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता। तो वी आर देयर, आवर मैनेजमेंट इज हियर टू टेल यू ऑल कि हाउ कैन यू मूव। एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे एंड यू विल सी कि आपके कितने सारे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। सो अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, डू कम टुमारो 8th December at Sadguru International School at 10:30 AM. Thank you so very much. ख्याति अरोरा, एडमिनिस्ट्रेटर। अजमेर स्थित राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय में न्यायालय ने आदेश अनुसार कुकरी की कार्यवाही की गई। कोर्ट नाजिर ने प्राचार्य कक्ष को सीज कर कुकरी की कार्यवाही को संपन्न किया। ये कार्यवाही न्यायालय के निर्देशों के तहत की गई, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय प्रशासन से संबंधित प्रकरण में कुकरी का आदेश पारित किया गया। कोर्ट नाजिर ने आदेश के अनुपालन में प्राचार्य कक्ष को सील किया। कार्यवाहक प्राचार्य हूँ और ये केस चल रहा है 2012 में जब हमारा अधिग्रहण हुआ था तो बहुत सारे जो यहाँ के एम्प्लॉय थे उनका पेमेंट नहीं हुआ था, तो कई एक कोर्ट केसेस चल रहे हैं।
मैडम का भी उसमें से एक है। तो मैडम का जो हमारे यहाँ कैलकुलेशन हुई है उसमें लगभग 34-35 लाख है, उसमें से 28-29 लाख का भुगतान किया जा चुका है और 4 लाख का जो बचा है वो पीएल का 134 दिनों के पीएल का भुगतान है, जिसमें ये कमिश्नरेट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो उनकी सर्विस बुक है उसमें वो जो है वेरीफाइड नहीं है और सरकारी नियमों के तहत हम बिना वेरीफाई किए हुए पीएल का भुगतान नहीं कर सकते हैं। और हमारे पास अब अथॉरिटी नहीं है क्योंकि अब जो मैं यहाँ पर हूँ, मुझे क्योंकि मेरे समय में ये काम नहीं कर रही थी तो मेरे को कोई अधिकार नहीं है कि मैं पीएल को वेरीफाई करूं। तो ये हमारा कॉन्स्टेंट आ रहा है जिसके कारण हम पीएल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं और कोर्ट कह रही है कि भुगतान करें। तो ये हमारे पास ये आज जो कुर्की कार्रवाई हो रही है उसके बाद आपकी क्या कानूनी कार्रवाई होगी? इसके लिए हम अपील करेंगे क्योंकि हम पीएल अनवेरीफाइड पीएल को हम नहीं दे सकते हैं भुगतान। कोर्ट के आदेश से अनुसार कौन आए यहाँ पे? जी कौन आए यहाँ पे? कौन आए कोर्ट के आदेश से? कोर्ट के आदेश से मैडम सुमित्रा गुप्ता है जी, और हम उनके वकील भी हैं। नहीं, नाजिर नहीं है। मैं कोर्ट के बारे में नहीं जानती हूँ तो आप इनसे ही बात कर लें। मैं प्रोफेसर मंजूश्री गुप्ता हूँ, एक्टिंग प्रिंसिपल। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हो चुका है, ये पहले सावित्री कन्या महाविद्यालय था जिसमें मैडम वर्क कर रही थी। 2012 में अधिग्रहण हुआ तो बिल्डिंग ले ली गई है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के जो पेमेंट बाकी थे इन लोगों ने उसके लिए लीगल केसेस किए। मैं जून 2011 में रिटायर्ड हुई, जबकि डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन से मुझे जो पत्र मिला उसमें लिखा है 30/12/10 ऐसा लिखा हुआ रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति। वो डेट मेरी गलत है और जो कुछ मेरा कॉलेज के द्वारा ड्यू किया गया था 35 लाख और कुछ था उसमें से उन्होंने मुझे दिया, लेकिन वो इतना पार्टली दिया कि मेरी न तो उससे ठीक से इंटरेस्ट डेवलप बना न मेरी कोई पेंशन बनी। लेकिन अभी भी मेरे पास 1 लाख का अभी पेमेंट अभी पिछले महीने हुआ है 2009 की बात है, 9 या 10 में। उसके बाद मुझे अभी भी बाकी है पीएल एनकैशमेंट का बाकी है और 14 साल के बाद जो पैसा मिला टुकड़ों में मैं इंटरेस्ट के मुझे क्लेम करना है, मैं इंटरेस्ट के लेना। आज कोर्ट ने क्या कार्रवाई की आपके पक्ष में? कोर्ट ने कार्रवाई कुर्की की ना कार्रवाई कुर्की हो रही है। कौन से कॉलेज में करी? कहाँ पर? सावित्री कन्या महाविद्यालय में करी। कितना टोटल पेमेंट मेरे को क्योंकि कैलकुलेशन गलत है इसमें रिटायरमेंट के हिसाब से, इसमें मैं पूरा सही नहीं बता सकती कितना है। मैडम पहले भी नोटिस दिए थे आप लोगों ने? नहीं किए थे हमने, इसमें कैलकुलेशन ही गलत है तो मैं कैसे नोट करके बता दूं कि सही है? नोटिस दिए थे आपने? नोटिस दिए थे आपने कोर्ट के लिए? नहीं, मैंने कोई नोटिस नहीं दिया। सुमित्रा गुप्ता। कितने साल था सेवा दी है? मैंने यहाँ पे थी 77 से लेकर के 2011 तक। इसके पहले 14 साल, 14 नहीं 15 हो जाएगा, 14 साल। डॉक्टर सुमित्रा गुप्ता। कहाँ पे रहते हैं? जयपुर रहती हूँ, सावित्री कन्या महाविद्यालय हॉस्टल में रहती थी, वहाँ के इंचार्ज थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत के 33वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर सामुदायिक भवन गड्डी मलियान अजमेर पर आयोजित होगा। इस शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच सेवा भी प्रदान की जाएगी। शिविर का आयोजन में बालाजी सेवा संस्थान और समाज सेवियों का विशेष योगदान होगा। श्री अविनाश जी गहलोत कैबिनेट मंत्री, जिनके 43वें वर्ष की जन्मदिवस पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है। यह रक्तदान शिविर गड्डी मालियान सामुदायिक भवन में रखा गया है। यह प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा और 3 बजे तक चलेगा। इस कैंप में एक विशेषता यह रहेगी कि क्षेत्रपाल संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी की गई है और सभी समाज के संस्थाओं के अध्यक्ष पदाधिकारी इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। बालाजी सेवा संस्थान द्वारा इस कैंप को सफल आयोजन करने में इनके द्वारा रक्तदान टीम का विशेष व्यवस्था की गई है और आप सभी से अनुरोध है कि इस रक्तदान शिविर में, इस आहुति में अधिक से अधिक संख्या में पधार कर अपना रक्तदान करें और एक ऊर्जावान हमारे अविनाश जी गहलोत को जन्म उत्सव बड़े अच्छे व सात्विक तरीके से मनाएं। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रशेखर मौर्य, समाज सेवी। भैया किस तरह का रक्तदान शिविर होने जा रहा है और कहाँ होगा भैया? ये रक्तदान शिविर राजस्थान के ऊर्जावान कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश जी गहलोत के 43वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया है और रक्तदान शिविर
गढ़ी मालियन सामुदायिक भवन अजमेर में रखा गया। कहाँ से कहाँ पर रहेगा और सुबह क्या कार्यक्रम रहेगा? सुबह सबसे पहले श्री श्याम गौशाला पालरा के अंदर गौ माता की सेवा की व गुड़ वितरण व लापसी वितरण व चारा वितरण का प्रोग्राम रखा गया है। उसके तत्पश्चात 10 बजे से 3 बजे तक रक्तदान शिविर रखा गया है। कौन करेंगे उद्घाटन, कौन आ रहे हैं इसमें? रक्तदान शिविर के अंदर श्रीमान ओम जी भड़ाना व समाज के बंधु कई संस्थाएं हैं अजमेर माली समाज की, उसके सारे पदाधिकारी व अध्यक्षगण द्वारा किया जाएगा। कितने यूनिट का लक्ष्य रखा? लगभग 1000 यूनिट का लक्ष्य रखा गया। क्या चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? भाई चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि रक्तदान महादान है और ये रक्तदान शिविर श्री बालाजी सेवा संस्थान के तत्वाधान में किया जा रहा है। आप जो भी ब्लड ग्रुप इसमें डोनेट करेंगे उसमें बालाजी सेवा संस्थान कभी भी वैसे जरूरत ना पड़े, भगवान करे, पर किसी को भी जरूरत पड़ेगी ब्लड की तो संस्थान द्वारा निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। कौन से तारीख को, कौन से वार को ये शुरू होगा? ये 9 दिसंबर को सोमवार को प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक रक्तदान शिविर। ये रक्तदान शिविर सामुदायिक भवन गढ़ी मालियन अजमेर में रखा है। हिमांशु। अजमेर जिले के किसानों ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की तुलाई और भुगतान से संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की। किसानों ने कहा कि नसीराबाद में खरीदे गए मूंग को वेयरहाउस में जमा नहीं करने के कारण किसानों को लाखों रुपए का भुगतान लंबित है। हम जिला कलेक्टर साहब को ये चेतावनी देने आए हैं कि किसानों का मूंग खरीदा जाए, जो खरीद बंद कर रखी है उसको दोबारा चालू की जाए और किसी भी किसान का मूंग वो रिजेक्ट नहीं हो। यदि वो गुणवत्ता में नहीं आता, उन मापदंडों में नहीं है तो मापदंडों में छूट कर दो। पहले गेहूं में छूट की है और कई फसलों में छूट की है, तो प्रकृति से जो मूंग खराब हो गया उसमें छूट सरकार कर सकती है, कोई मना नहीं। यद्यपि नसीराबाद का मूंग FAQ के अनुसार ही है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। 1 पॉइंट उन्होंने बताया कच्चे दाने और अध पके दाने, ये 3% से अधिक है। हम कहते हैं 3% से कम है और इसी के लिए कमेटी बिठाई थी और कमेटी में नेफेड नहीं पहुंचा, CWC नहीं पहुंची, राजफेड नहीं पहुंचा। यदि सच्चाई होता तो कमेटी के सामने आते, कमेटी में निर्णय करते। इसलिए प्रधानमंत्री सेवा में जाएंगे हम। निश्चित कल भी ये निर्णय हुआ, रात में निर्णय हुआ। 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जयपुर रिसर्जेंट राजस्थान के लिए। 17 तारीख को उनका कार्यक्रम है, वार्षिक पूरा होने पर, 1 वर्ष पूरा होने पर वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक वो खुशी का उत्साह मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उस जश्न के लिए हम चाहेंगे उसके पहले यदि पूरी नहीं हुई तो हम 9 तारीख को और 17 तारीख को प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे और कहेंगे किसानों के साथ अन्याय मत करो, MSP की खरीद की गारंटी का कानून बना दो। आज देश का किसान व्यथित है, देश का किसान दुखी है और अब तो भारत सरकार के उपराष्ट्रपति भी अपनी व्यथा व्यक्त कर चुके हैं भाई, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और हमारे खुद प्रधानमंत्री जी ने जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, इन्होंने ये मांग की थी कि MSP का कानून बनाया जाए, तो उसका हमने ये तय किया है कि जो इनकी हमारी मांग है MSP पे कानून बने, उसके लिए हम लगातार लड़ाई चल रही है। और यहीं अजमेर से शुरू हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 2010 में, वो अब तक चल रही है। किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, तो क्या उन किसानों का समर्थन करते हैं आप? हम सदा ही उनका समर्थन करते हैं और उनका समर्थन हम तो पहले पूरे जो आंदोलन चला पूरे समय शाहजहांपुर और बोर्ड पर हमने शुरू किया, उसके बाद में दिल्ली में 93 दिन तक हमारी गिरफ्तारी हुई। इसलिए वो जो MSP का मुद्दा है उस पर हम साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। आपका नाम? रामपाल जाट, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत। यही मांग है कि जो नसीराबाद कोऑपरेटिव ने जो मूंग खरीदे हैं किसानों के, जो इतनी मेहनत से किसान अन्न पैदा करता है, अब आजकल हम देख रहे हैं कि नौकरियों में मिलावट चल रही है, कौन कैसे लग रहा है, ये सब सबकी नज़र में है। तो किसान के जो मूंग जिसमें मामूली सा खराबा भी नहीं है, जो भी प्रकृति की वजह से है, उस मूंग को अगर सरकार लेगी नहीं तो किसान कहाँ जाएगा। किसान के पास तो एक ही हथियार है सरकार, सरकार के अलावा किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। तो हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों की जो मूंग पड़े हुए हैं, किसान इतने दिन से दुखी हैं, वहाँ धरना दे रखे हैं। नसीराबाद विधायक साहब ने भी कई बार सरकार को अंकित कराया इस बारे में। हम सब आज किसान इकट्ठे हुए हैं और हमारे को यहाँ आने की नौबत आई है। तो मोदी जी भी किसानों से दूर नहीं है, वो भी हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसानों को तकलीफ हुई तो मोदी जी के पास जाने में भी हमें कोई हिचक नहीं है। पर हमारे को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ जी ने आश्वासन दिया है कि भाई सोमवार को
वेयर हाउस के अधिकारी आपके मुँह को ले लेंगे। अगर हमारी मांग पूरी हो जाती तो बढ़िया, नहीं तो हम आगे हमें जाना पड़ा तो हम मोदी जी से बातचीत करने के लिए तैयार है। तो हमारी मांगों को, मैं कैलाश लांबा किसानों के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला नेता भी हूं और किसानों के लिए कार्य करता हूं और पूर्व केंद्रीय मंत्री जी सावरमल जी जाट साहब का बड़ा पुत्र कैलाश लांबा। देखिए, आज अजमेर जिले के नसराबाद विधानसभा के किसानों का इस वर्ष खरीफ फसल में जो मूंग है उनको नसराबाद मार्केटिंग कोऑपरेटिव कमेटी में उनका मूंग तुलता है, लेकिन इस साल भारत सरकार ने मूंग का समर्थन मूल्य किया है 8,483 रुपया और अभी मार्केट में मूंग बिक रहा है लगभग 6,200 से 6,000 लगभग 1 प्रति क्विंटल पर 3-2.5 हज़ार का घाटा हो रहा है। तो और न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीदो। तो आज हम सब किसान आए हैं कि और मार्केटिंग समिति ने नसराबाद के किसानों का 92 किसानों का 2,400 कट्टे खरीदे, लेकिन ये वेयर हाउस वालों की दादागिरी है। कोऑपरेटिव खरीदने के लिए तैयार है, वेयर हाउस दादागिरी और वेयर हाउस वाले जो हमारे जो इस बार मूंगों की सरकारी खरीद है नेफेड, उन्होंने जो पैरामीटर बनाया वो हमारे किसानों के अनुरूप है। उसमें समय है आपके पास तो पूरा बताऊं, 8 पॉइंट बनाए उसमें पैरामीटर 8 पॉइंट के उस आधार खरीदे तो वो पैरामीटर हमारे किसानों पर नंबर 1 पैरामीटर 8 बनाए। नंबर 1 इसमें मूंगों में 1% कंकर और पत्थर होने चाहिए। बोलो है कि कंकर पत्थर, तो भी उसमें 2% विजातीय तत्व यानी मूंग में उड़े दो तो भी खरीद होती है, 3% उसमें अन्य खरीदें होती हुई थी और 10% उसमें दाल हुआ तो भी खरीद सकते हैं, 4% विल्डेड यानी उसमें जो गुण है वो भी खरीद सकते हैं। तो हमारे पक्ष में तो आज हम चेतावनी देने आए हैं कि वेयर हाउस वालों की दादागिरी बंद हो। मैं बालूराम बिचर, किसान महापंचायत संयुक्त अजमेर और केगड़ी और ब्यावरी तीनों का जिलाध्यक्ष राम। पुष्कर उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल ने सरकारी स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अन्नपूर्णा रसोई और अन्य सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित प्रभारियों को अवश्य दिशा निर्देशन दिए। सबसे पहले एसडीएमओ मित्तल ने रावतों की धाणी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। पुष्कर उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल ने सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, अन्नपूर्णा रसोई समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों व स्कूलों का निरीक्षण कर प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीओ मित्तल ने पहले नजदीकी रावतों की ढाणी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों से शिक्षा की गुणवत्ता जांची तथा संतोष जताया, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र पर 11 में से 4 बच्चे ही उपस्थित मिले। बच्चों की कम उपस्थिति पर उन्होंने गहरी नाराजगी प्रकट करते हुए कार्यकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही नियमित रूप से केंद्र पर बच्चों की 100% उपस्थिति के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। इसके अलावा एसडीओ ने ग्राम पंचायत नांद में घुमंतु आवास योजना के तहत आयोजित कैंप व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अवलोकन किया। कैंप में उन्होंने अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। अंत में उन्होंने गनाएड़ा में अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान रसोई में लगा कंप्यूटर सिस्टम बंद पड़ा मिला। रसोई संचालक ने बताया कि तकनीकी खराबी के कारण कंप्यूटर बंद है। एसडीओ ने कंप्यूटर को दुरुस्त कराने अथवा बदलने के लिए पाबंद किया। तो ये थी आज की खास खबरें। इस तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज।